नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ हॉटलाइन। आप कोई भी सवाल अगर बाजार की इस गिरावट में पूछना चाहते हैं, नई पोजीशंस ऐड करना चाहते हैं या फिर आपकी पोजीशंस फंस गई हो तो इस शो का हिस्सा बनिए। बाजार के एक्सपर्ट्स आपको जवाब देंगे, आपकी पोजीशंस पे एडवाइस करेंगे। लेकिन आज एकदम से बिकवाली हो गई और देखिए जो केंद्र बिंदु है ना वो फिर से चाइनीज बाजार निकल के आया। शंघाई का बाजार खुद 2.5% नेगेटिव बंद हुआ है आज। इंडियन मार्केट्स पे भी आज एक उसका रिएक्शन देखने को मिल गया। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। शंघाई कॉम्पोजिट 2.26%, ये क्लोजिंग भाव है। 78 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, 3353। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सभी सेक्टर्स चाइना में आज टूटे हैं। अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिली। इंडियन मार्केट्स दिन के निचले स्तर पर हैं। एकदम से बिकवाली हो गई। ऑप्शंस ट्रेडर्स 10,300, 10,400, 500 ये सभी कॉल्स में बिकवाली कर रहे हैं। अब सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 200 पॉइंट्स टूट चुका है। निफ्टी ऊपरी स्तरों से लगभग 50 अंक साफ हो चुका है। और ये बिकवाली जो सबसे ज्यादा हो रही है ना, उसमें एक तो है मेटल्स और दूसरा है सरकारी बैंक। देखिए आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसने पकड़ मजबूत करी हो निफ्टी बैंक की। आज तमाम स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में है। और दूसरा, जैसे मैं बताया कि आज पॉकेट है मेटल्स, जिसमें लीड कर रहा है हिंडाल्को। आज नेगेटिव रुझान देखने को मिला। एक बार मार्केट का टिक बाय टिक देखते हैं, क्योंकि बार बार जानकार यही बोल रहे हैं कि 10,300, 10,320 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मार्केट्स के। ये ब्रीच होते हैं तो हो सकता है कि बिकवाली हावी हो जाए, लेकिन अभी उन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार पे कारोबार हो रहा है। 10,320 के स्तरों के आसपास ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी पे, ऊपरी स्तरों पर। लेकिन ऑलरेडी बिकवाली जो है वो बन चुकी है। मेरे साथ चंदन तापड़िया मौजूद हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। चंदन, शुक्रिया सर। एकदम से बिकवाली हावी हुई, अभी बढ़ सकती है क्या? देखिए रजत, बाजार में आज एक होल्ड करने के बाद ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई है। हालांकि 10,300 एक मेजर सपोर्ट है और मेरे हिसाब से ये सपोर्ट यदि रेस्पेक्ट करता है तो वापस अपमूव यहाँ पे बनने चाहिए। देखिए पिछले 3-4 दिन से बाजार में कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे में 10,300, ऊपर में 10,370 और आज भी उसी ट्रेडिंग रेंज में कामकाज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 10,300 के नीचे होल्ड करे तब जाके यहाँ पे इमीडिएट ट्रेंड वो चेंज होगा और हम कोई बिकवाली की तरफ सोचेंगे। तब तक 10,300 होल्ड है, तब तक लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करने की सलाह। अच्छा, एक बार निफ्टी बैंक पे भी व्यू दीजिए और आप तमाम ये जो सरकारी बैंक्स हैं ना, इनके चार्ट्स फायर कीजिए, क्योंकि ये जो सरकारी बैंक्स हैं यही एकदम से बिकवाली सबसे ज्यादा इसी पॉकेट में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक खुद 100 पॉइंट साफ हो गया है। 25,668 के लेवल पे इस समय कामकाज कर रहा है और आज वीकली एक्सपायरी है। यूनियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट, इलाहाबाद बैंक, ये जो सरकारी खेमा है ये आज हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में है। चंदन, आप कैसे रीड कर रहे हैं निफ्टी बैंक के इस फॉल को? और ये जो मैंने कंपोनेंट्स बताए, कुछ निफ्टी बैंक का हिस्सा है, कुछ निफ्टी बैंक के बाहर, लेकिन आज सरकारी बैंक्स दबाव झेल रहे हैं सर। चलिए, आपने बिल्कुल सही कहा। आज पूरे दिन भर से बैंक निफ्टी है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऊपर में 25,825-30 के लेवल होल्ड नहीं कर पाए और लगभग 100-125 पॉइंट का करेक्शन इसने सपोर्ट तोड़ने के बाद दिया। तो अब यदि ये वापस 25,750 होल्ड कर जाता है तब तो ये एक रेंज बाउंड मूव रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो 25,500 तक की ओर धकेल सकती है। तो निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, बट बैंक निफ्टी में यहाँ पे प्रेशर है। तो बैंक निफ्टी में यदि ये करंट लेवल होल्ड नहीं कर पाता या 750 के ऊपर नहीं निकल पाता तो यहाँ से 100-125 पॉइंट की और मंदी बन सकती है। अच्छा, पवन जी ने हमें कॉल किया है। पहले व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार से कॉल किया उन्होंने। पवन जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, मैंने 330 का एक कॉल लिया है एसबीआई का। 330 कितने भाव पे? मेरा व्यू आज ही तक का है। नहीं, कितने भाव पे खरीदा बताइए। 330 की कॉल कितने भाव पे खरीदी सर? पवन जी, चलिए मेरे ख्याल से ना इन्होंने 330 के भाव पे फ्यूचर ऐड किया है। एक बार चंदन आप बताएं, ये जो स्टॉक है, जैसे मैंने कहा कि अभी सरकारी बैंक्स में बिकवाली ज्यादा हावी हुई है, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जो भी इनको प्रॉफिट मिल रहा है 3 रुपए 4 रुपए के आसपास का, उसको लेकर बाहर निकल आए क्या? देखिए रजत, बैंक निफ्टी आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट फिर भी एसबीआई एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है। जरूर आज 0.5% डाउन है, बट कहीं ना कहीं 330 की पुट में राइटिंग हो रही है। इसके लिए वो 328-29 का सपोर्ट बनाया हुआ है। तो इनको यदि पोजीशन रखनी है तो यही सलाह रहेगी कि 328 का स्टॉप लॉस लगा ले और अब की बार यदि 337 निकलता है तो 345 तक के लेवल बन सकते हैं। तो 328 का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड भी की जा सकती है। ये चंदन आज एक सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। आईटी व्यू क्या है आपका? केपीआईटी, टेक महिंद्रा, एचसीएल या फिर इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स पे? जी रजत, देखें आईटी काउंटर्स में पॉजिटिव व्यू है। स्पेशली आप केपीआईटी, इन्फोसिस, एनआईटी टेक या एचसीएल टेक की बात करें। सबसे पहले मैं केपीआईटी की बात करूं, यहाँ पे 6% का ओपन इंटरेस्ट बने और काफी वीक ऑन वीक बेसिस अच्छा मूवमेंट पिछले 5 वीक से देखने को मिल रहा है। इस पूरे मंथ में लगभग 20% का मूवमेंट देखा है। तो लॉन्ग इंटेक्ट है, तेजी बन
आ चुका है। फिर यदि किसी को नई पोजीशन बनानी है तो 172 का स्टॉप लॉस लगा के 185 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ एचसीएल टेक की बात करें तो इस स्टॉक ने पिछले 5-6 वीक के करेक्शन के बाद में अपने आप को एक स्टेबिलिटी दी है। एक बॉटम प्रोसेस डबल बॉटम चार्ट पे बनाया है 835-37 के स्टॉप लॉस से। तो मेरे हिसाब से 835 सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर वापस 880-85 तक के लेवल बन सकते हैं। तो बाजार में मेरा मानना है कि निफ्टी आईटी और सिलेक्टिव आईटी काउंटर यहाँ पे थोड़े से परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। मेरे साथ एक और व्यूअर है लाइन पे, पूजन नायक साहब मौजूद हैं, हिम्मत नगर से कॉल किया इन्होंने। पूजन जी नमस्कार। हाँ जी सर जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। मेरा ब्रिटानिया लिया हुआ है फ्यूचर में। भाव सर, किस भाव पे लिया आपने? 4893 पे। वो सर ये बहुत ऊपर की खरीद है। सौदा बनाया कब आपने? वो अभी हाई बनाया था ना। अच्छा चलिए ठीक है। सर ये रीसेंट हाई के आसपास खरीद लिया इन्होंने। चंदन क्या करना चाहिए? 4892 की खरीद है, लॉस तो हो रहा है, कोई पुल बैक के चांस है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर यहीं पर ही एग्जिट करना होगा। पुल बैक करेगा क्या ब्रिटानिया? देखिए रजत, ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है, काफी ऊपर के लेवल पर लिया है, इसलिए इनको ट्रेड में ग्रिप नहीं आ रही है। बट इनको ये सलाह रहेगी कि पोजीशन यदि आप रख रहे हो तो 4695 का स्टॉप लॉस लगाए, तो आपको लगभग 1.5-2% का और रिस्क रहेगा। और यदि उस लेवल को सपोर्ट करता है तो जरूर फिर वापस 4950 तक के लेवल बन सकते हैं, क्योंकि ये जो मेजर ट्रेंड है इसका पॉजिटिव है। पिछले 7-8 सीरीज से कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, तो बट इनको ये 4695 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़े। अच्छा, मेरे साथ एक और व्यूअर हैं, कस्तूरी लाल जी। कस्तूरी लाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सवाल पूछिए सर, क्या ट्रेड किया हुआ है आपने? उज्जीवन फाइनेंस सर 420 का कॉल लिया है उज्जैन में। हाँ 5 रुपए के आसपास 4.80। अच्छा, ये अभी 3.60 के आसपास बिक रही है ये कॉल 520 का। ये 520, हाँ जी हाँ जी, ये 520 नहीं होगी, 420 होगी है ना? 420 420। हाँ 420। हाँ ठीक है, एक मिनट मैं पूछ लूं चंदन से। चंदन ये ना बहुत स्ट्रांग मूवर है उज्जीवन फाइनेंस, लेकिन अब आज के सत्र में देखें, कल के सत्र में थोड़ी थकावट होनी शुरू हो गई थी। ये यहाँ से अभी टूटेगा या फिर थोड़े कंसोलिडेशन के बाद फिर चल सकता है? 2 से 3 दिन का व्यू दे दीजिए, स्टॉप लॉस बताइए इसके साथ। जी देखिए, उज्जीवन एक आउट परफॉर्मर काउंटर है और स्ट्रेंथ बनी हुई है यहाँ पे, बट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पोज बन रहा है, फॉलो बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। इन्होंने ऑप्शन लिया है जो लगभग ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, 3.5 के आसपास चल रहा है, तो इनको ये सलाह रहेगी कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो शायद आप पोजीशन रख सकते हो। 392 का स्टॉप लॉस लगाइए, 392 तोड़े तो पोजीशन से एग्जिट करें, अदरवाइज फिर वापस पोटेंशियल है कि एक बार 410-12 तक के लेवल ये बना दे। 10,318 बाजार और लोअर लेवल्स अब अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिकवाली बढ़ रही है। पवन जी कानपुर से लाइन पे हैं। पवन जी नमस्कार। सर हाँ सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास एक बॉस का 1 लाख है 19057 पर नवंबर का। अच्छा, इसको होल्ड कर सकते हैं क्या आप? हाँ एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टूटा और आपका खरीद भावना थोड़ा लोअर एंड के आसपास का ही है, इसलिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ। चंदन बताएं, इन्होंने 19057 19,057 के लेवल पे बॉश खरीदा, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करने की सलाह देंगे आप? देखिए रजत, अभी तक तो कोई स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए नहीं समझ में आ रहा। अच्छा। क्योंकि इस पूरी सीरीज में स्टॉक 10% से ज्यादा गिरा हुआ है और इसका जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 20,000 है, यानी कि अपने पूरे महीने भर के एवरेज से 1000 पॉइंट नीचे धकेल चुका है। 3-4 दिन पहले इसने 18,900 के आसपास का सपोर्ट लिया था, बट वापस उसी सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो इनको यही सलाह रहेगी कि यदि 18,900 के नीचे होल्ड कर जाता है, जो एकदम पास में ही लेवल है, तो फिर यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। उस कंडीशन में 500-700 रुपए और करेक्ट हो सकता है। बट यदि इसी लेवल को होल्ड करके अब यदि 19,250 निकले तो जरूर आपको यहाँ पे 19,800 20,000 तक के लेवल मिल सकते हैं। तो काफी क्रिटिकल लेवल पे है, इमीडिएट ट्रेंड नेगेटिव है, बट थोड़ा सा ओवरसोल्ड हुआ है, इसलिए सपोर्ट के आसपास आ चुका है। थोड़ा सा ओवरसोल्ड है ये सर स्टॉक, इसलिए आपको थोड़ा सपोर्ट जोन्स के आसपास दिखेगा। ऐसे में अक्सर बाउंस बैक के चांसेस जरूर हो जाते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, थोड़ा सा होल्ड कर जाइए, लेकिन पुल बैक आया तो उसमें निकलने की सलाह होगी।